नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, पौष पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जिसे आकर्षण का नियम भी कहते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसे आकर्षण का सिद्धांत भी कहते हैं, यह इस यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली नियम है, मतलब सबसे पावरफुल नियम। इस नियम का प्रयोग करके हम अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जो सफल बने हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इस आकर्षण के नियम का प्रयोग ज़रूर किया है। वर्तमान में आज हम जो कुछ भी हैं या जो कुछ भी हमारे पास है, वो पास्ट में हमारे द्वारा किए गए या सोचे गए कार्यों का ही रिजल्ट है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि आप जिस भी वस्तु या चीज़ के बारे में अधिक विचार करते हैं, उसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर वह चाहे आपको पसंद हो या ना हो। अगर आप गलत चीज़ों के प्रति अधिक विचार रखते हैं तो आप उसी प्रकार की वस्तुओं को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। वहीं यदि आप अच्छी चीज़ें, सुख, समृद्धि, शांति, अमीरी आदि के बारे में सोचेंगे तो वैसी ही वस्तुएं आप अट्रैक्ट करेंगे। जब आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी इच्छा पर विचार करते हैं तो वह लगातार बड़े से बड़ा और पावरफुल होता जाएगा। अगर आप किसी ऐसी वस्तु के बारे में विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो भी आकर्षण का नियम उसे भी विकसित करके उसे बड़ा से बड़ा कर देता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और उसकी मैग्नेटिक पावर यूनिवर्स में जाकर उन फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आती है। आप जिस विषय पर अधिक ध्यान देते हैं, जिस विचारों को आप अधिक ध्यान देते हैं, यूनिवर्स उन्हीं वस्तुओं को आपके पास भेज देता है। जैसे आप अपने मोबाइल से कोई नंबर डायल करते हैं तो वो नंबर दुनिया में कहीं भी हो, उस नंबर पर आपसे बात हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नंबर आपने अपने मोबाइल पर डायल किया, उस नंबर की फ्रिक्वेंसी सैटेलाइट के थ्रू सेम नंबर की फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट कर लेती है और कनेक्शन जुड़ जाता है, जिससे आपकी बात हो जाती है। दोस्तों, हमारे देश में कई संत महात्मा हुए जिन्होंने भगवान के प्रेजेंस को फील किया है, या कहेंगे कि जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए तो नहीं कि उन्होंने संत बना, संन्यास लिया और भगवान आकर दर्शन दे दिए। नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। उनके थॉट्स में भगवान रहे, उनकी वाणी में भगवान रहे, उनके सपनों में भगवान रहे। वो बोले, मुख से तो भगवान का नाम निकला, वो बोले तो भगवान का मंत्र बोले। तो इसीलिए भगवान उनके तरफ अट्रैक्ट हुए। यूनिवर्स में वो क्या थ्रो किए? यही थ्रो किए, भगवान का नाम, भगवान का विचार, और भगवान उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन इस प्रोसेस में आपके अनुभव भी आपके विचारों के समान ही होने चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप जिस विषय में सोचते हैं, जिस वस्तु के बारे में सोचते हैं, किसी को जॉब चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, जो भी वस्तु के बारे में जो सोच रहा है उसको विजुअलाइजेशन में वो देखना होगा। मतलब अगर किसी को घर चाहिए तो उसको ये विजुअलाइज करना होगा कि मैं उस घर में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, और वो फील करना होगा उस घर में। जब वो घर उसको मिल जाएगा तो वो कैसी खुशी मिलेगी उसको, सेम खुशी प्रेजेंट में फील करना है कि वो उस घर में रह रही है या वो उस घर में रह रहा है और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
उसे बहुत खुशी मिल रही है उस घर में रहकर, और थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, भगवान को थैंक यू बोलना है। ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जिस वस्तु को जैसा चाहते हैं आप वैसे ही अट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम बोलते हैं या सोचते हैं कोई बात, तो हम स्वयं अपने अनुभव का ही सृजन करते हैं। आप यह सब स्वयं कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो लोग बीमारी के बारे में अधिक बातें करते हैं वे बीमार भी अधिक होते हैं? या फिर जो लोग गरीबी पर चर्चा करते हैं उनका जीवन भी वैसा ही हो जाता है। वहीं जो लोग सुख, समृद्धि, खुशी, इन सब के बारे में बात करते हैं तो वो वही अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए आप जैसा सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। जब आप अपनी सराहना करने वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो इससे आप में अपने प्रति भी सराहना का ही भाव जागृत होने लगता है। वहीं जब आप स्वयं में कमियां निकालने वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी आपकी कमियां ही बन जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि आप जिस भी वस्तु पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वही विशाल होती जाती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आकर्षण का नियम यही कहता है। तो आज से आप अच्छे अच्छे थॉट्स लाइए, अच्छी अच्छी बातें बोलिए, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए और ढेर सारा खुशी अट्रैक्ट कीजिए। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं फिर आऊँगी एक नई वीडियो में, एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण।